बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? रोहाब ने सर झुकाए बैठे जैद को देखते हुए कहा। कुक किया नहीं बताया। वो निगाहें चरा कर हकलाते हुए बोला। तुम्हें अच्छे से पता है मैं किस बारे में पूछ रहा हूँ, रोहाब ने सर्द लहजे में कहा। मुझे इस टॉपिक में कोई बात नहीं करनी। मैंने नशे में शायद कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा लेकिन मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैद ने एक झटके से उठते हुए कहा। अच्छा फर्क नहीं पड़ता तो फिर उसे भुलाने के लिए नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल क्यों किया? मुझे नहीं पता था कि इसमें नशा है, बस स्मोकिंग करना चाह रहा था, वो जल्दी से बोला। तुम इतने सीधे नहीं हो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं जैद, रोहाब ने संजीदगी से कहा। ठीक है मुझे फर्क पड़ता है लेकिन मैं भूल जाऊंगा उसे, और अब प्लीज़ मुझे कोई बात नहीं करनी, वो सर्द व सपाट लहजे में बोलता उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। रोहाब माथा मुसलता उठकर बाहर निकला और इसका रुख आलियन के रूम की तरफ था। वो अंदर दाखिल हुआ तो आलियन बुलाकस के साथ खेल रहा था और जाजी इसके पास बैठे लैपटॉप पर कोई काम कर रही थी। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा कैसा है, वो बोला तो जाजी ने सर उठाकर इस पर एक अचट्टी निगाह डाली और दोबारा से लैपटॉप की तरफ मुतवज्जह हो गई। रोहाब ने आलियन से बातें करते हुए एक दो बार उसकी तरफ देखा मगर वो तो इससे ऐसे अनजान बैठी थी जैसे वो इस कमरे में ही मौजूद ना हो। कुछ देर के बाद उसे ऑफिस से मैनेजर की कॉल आई तो वो उठकर अपने कमरे में तैयार होने के लिए बढ़ गया और वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला तो जाजी उससे पहले तैयार होकर बाहर इंतजार कर रही थी। सूरी तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी जल्दी तैयार हो जाओगी, रोहाब ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा तो जाजी ने बिना कुछ जवाब दिए लैपटॉप ऑन कर लिया। क्या बात है आज काम इतना ज्यादा है कि जो लैपटॉप ही नहीं बंद कर रही, रोहाब ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। हूँ मंगनी की वजह से काफ़ी दिनों का काम पेंडिंग पड़ा था तो मैंने सोचा कि मैं आज इसे मुकम्मल कर लूँ, उसने लैपटॉप से निगाहें हटाए बगैर जवाब दिया तो रोहाब ने ज़ोर से लब खींच लिया। फिर ऑफिस में भी वो एक बार भी इसके कैबिन में ना आई तो रोहाब के गुस्से का ग्राफ बढ़ने लगा। वो खुद उठकर इसके कैबिन में आया तो वो जो राकिनक चेयर से टेक लगाए झूल रही थी उसे देखते ही सीधी होकर लैपटॉप के कीबोर्ड पे उंगलियां चलाने लगी। क्या बदतमीजी है ये जाजी, जोर से उसका लैपटॉप बंद करते इसकी चेयर का रुख अपनी तरफ घुमाकर दाएं बाएं हाथ रखते झुकते हुए नागवारी से बोला। कौन सी बदतमीजी? वो तजाहल आरफाना अंदाज में बोली तो रोहाब ने गुस्से उसे घोरा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, सुबह से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं तुम्हारी ये हरकतें बताओ क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? वो इसके जबड़े दबोचे गारा कर बोला। ओबू रेली मिस्टर रोहाब शाह, मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ इस बात का आपको पता चल चुका है अगर आप कल रात से किया कर रहे हैं इसकी खबर है, कल मुझे नोटिस किया करना था अब तो इस फंक्शन से ही गायब हो गए, चलो फंक्शन से तो गायब हुए ही हुए रात को भी मेरे पास आकर गुड नाइट तक नहीं बोला, कहते हैं कि जब मर्द को उसकी मनपसंद औरत मिल जाए ना और वो इजहार भी कर दे तो मर्द के दिल में इसकी कद्र कम हो जाती है अलिफ वो चबा चबा कर तल्ख लहजे में बोली तो रोहाब शाह गहरा सांस भरता हुआ टेबल से टेक लगा कर उसे देखने लगा।
एमसूरी बस में रात को बहुत परेशान था, तुम मेरी जहन से निकल गया। आप परेशान थे लेकिन क्यों? जाजी चौंक कर इसकी देखते हुए बोली। रेस्ट रूम में चलते हैं, वहीं जाकर बात करते हैं। रुहाब ने इसका हाथ थामकर उठकर खड़ी हो गई। रेस्ट रूम में आकर वो सोफे पे बैठ गए और रुहाब ने जैद की फीलिंग के मुतालिक बताया तो वो हैरत व बेयकीनी से उसे देखने लगी। ओवुगाड, जिस दिन वो लोग रिश्ता मांगने आए थे इन्हें बताना चाहिए था, और मुझे तो 100% यकीन है कि फ़ज़ा के सामने अगर उन दोनों प्रपोज़ल को रखा जाता तो वो ज़ैद की प्रपोज़ल को ही एक्सेप्ट करती। खैर अब तो जो हो गया सो हो गया, अब आप बताइए क्या करना है। किया मैं फ़लज़ा से बात करूं? जाजी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा तो रुहाब नफ़ी में सर हिलाता इसकी गोद में सर रख कर लेट गया। नहीं, अगर ज़ैद मोहब्बत करता है तो सैफ भी मोहब्बत करता है। मुझे पहले सैफ से बात करनी होगी, अगर वो दिल की रज़ामंदी से फ़लज़ा को छोड़ेगा तो फिर इसके बाद फ़लज़ा से बात करेंगे, वरना वो परेशान हो जाएगी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत दुख देखे हैं, मैं नहीं चाहता कि वो मज़ीद दुख देखे। रुहाब ने इसके हाथ को सीने पे रखते हुए कहा। फ़ज़ा, हम लोगों ने बारात और वलीमे के ड्रेसेस की थीम डिसाइड की है तो तुम भी बता दो। जाजी ने खिड़की से पार देखती फ़ज़ा को मुखातिब करके कहा, मगर वो ना जाने बाहर अंधेरे में क्या खोज रही थी। जाजी ने दोबारा इससे पूछा तो वो फिर से टस से मास ना हुई। इसे क्या हो गया है? जाजी ने हाविया की तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं अपिया, कल भी इसका यही हाल था और आज सुबह से भी इसका यही हाल है। मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ, 10 बार कोई बात कहती हूँ फिर उसे समझ आती है। खैर उसे छोड़ी, वो मेरे साथ स्टोर रूम चलिए, माम ने वहाँ पे कोई सामान रखवाया है जो कि बाहर गार्ड की बेटी को जहीज में देना है, तो वो मुझे कह रही थी कि मैं बड़ी एहतियात से उसे निकाल लूँ क्योंकि वो कोई बर्तन वगैरह हैं। हाविया ने कहा तो जाजी सर हिलाती उठकर स्टोर रूम में आ गई। ये तस्वीरें, ये यहाँ कैसे? हाविया की आवाज़ पे जाजी ने चौंककर एल्बम की तरफ देखा। ये रुहाब की मदर की तस्वीरें हैं। वॉट, ये रुहाब भैया की मदर हैं? हाविया चला उठी। औफफ खुदाया, हाविया चला क्यों रही हो? जाजी ने दहल कर कहा। ये फ़ज़ा की मदर है। हाविया ने गोया इसके सर पे धमाका किया था। कुक किया बोले जा रही हो तुम हावी, ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। जाजी ने सर झटक कर कहा। अपिया मैंने फ़ज़ा के सामान में इसकी मदर की तस्वीर देखी, वो यही औरत यही थी, हाविया ने कहा। हावी हो सकता है कि शक्ल सैम हो, जाजी ने कहा। नहीं अपिया, पूरा फैमिली एल्बम है इसका जो कि वो इस दिन एनजीओ से लेकर आई थी। काफ़ी हैप्पी फैमिली लग रही थी। यकीन करें मेरा, मैंने एक एक तस्वीर देखी। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भी दिखाती। हाविया ने कहा और फिर इसे लेकर कमरे में आई और फ़ज़ा के सामान खोलकर इसमें से तस्वीर ढूंढने लगी, मगर तस्वीर वहाँ पे थी ही नहीं। हाविया ने पागलों की तरह पूरा सामान बेड पे उल्टा दिया, मगर वहाँ तस्वीर का नामो निशान तक नहीं था। अपिया, तस्वीर यही होनी चाहिए लेकिन नहीं है, मुझे फ़ज़ा से पूछना होगा, हाविया ने कहा तो जाजी ने इकताहट भरे अंदाज में इसे देखा और फिर एकदम से वो चौंक कर नाक सिकोड़ने लगी।
हावी तुम्हें किसी चीज के जलने की बो आ रही किया रूम से? जाजी ने कहा और निगाह टेरेस के साथ बनी ग्लास विंडो पे पड़ी तो फल्जा को वहां देखकर वो तेजी से लपकी मगर उसने टेरेस का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया था और वो वहां ज़मीन पे बैठी कुछ जला रही थी। जारी है।